हमारे देश में जितने पॉपुलर टीवी सीरियल है, उतने ही पॉपुलर उनके रखे जाने वाले नाम भी है। जैसे कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम। इन नामों से लोगों को पता चलता है कि जब आप ग्रहों के हिसाब से नाम रखते हैं तो कितना फायदा होता है। इसी रीत को फॉलो करता आया है हमारा कक्कड़ परिवार। सॉरी, कक्कड़, कक्कड़ यानी कि एक एक्स्ट्रा क लगाकर। अरे माँ, जल्दी नाश्ता लगाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। तुम्हारे पापा भी बस आ ही गए, देखो। जरा पेपर तो देना। देखो तो आज के राशि फल में क्या लिखा है। कौन सा नंबर लकी है हमारे लिए? हाँ, आज तो मैंने पंडित जी से पूछ भी लिया कि कौन सा अक्षर आज के लिए सही रहेगा। उन्होंने कहा कि आज ख शब्द शुभ रहेगा, इसलिए देखो मैंने खिचड़ी बनाई है आज सबके लिए। माँ, खिचड़ी कौन खाता है सुबह सुबह? अरे तो खाखरा खा ले। माँ, मुझे भूख लगी है, खाखरा खाने से थोड़ी ना पेट भरेगा। अरे खिचड़ी नहीं खानी, खाखरा नहीं खाना तो खमण खा ले। हाँ लाओ, यही दे दो। खिचड़ी से अच्छा यही खमण है। लेकिन आज ना तुझे पूरा दिन ख से बना हुआ खाना ही खाना है, समझा? अरे माँ, अब ख से खाना कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं। देख, मैं खिचड़ी टिफिन में डाल देती हूँ, लेकिन आज ख वाले अक्षर ही शुभ है। तूने इसके अलावा कुछ भी खाया तो अपशगुन हो सकता है, समझा? ठीक है माँ, नहीं खाऊंगा, कुछ भी ख से हटकर नहीं खाऊंगा। अब तो ठीक है। और सुन, आज का लकी नंबर 8 है, तो याद रखना, कोई भी पेमेंट करे तो 8 नंबर वाला ही करना, और किसी का फोन भी तभी उठाना जब उसमें 8 हो। किसी दिन ना आप दोनों मेरा बिजनेस बंद करवा के रहोगे। अरे इन सब चीजों की वजह से ही तो तेरा बिजनेस इतना कामयाब हो रहा है। हाँ, मेहनत और टैलेंट नाम की तो कोई चीज होती ही कहाँ है इस दुनिया में, है ना? अरे मेहनत और टैलेंट भी तभी काम करता है जब किस्मत साथ देती है, और किस्मत इन सब चीजों से ही बनती है बेटा। आप दोनों से बहस में कौन जीत सकता है? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे बेटा, टिफिन तो लेता जा। हमारा कक्कड़ परिवार न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब चीजों की वजह से ही उनकी इतनी तरक्की हो पाई है। और अब विश्वास हो गया तो उस विश्वास को तोड़ना इतना आसान तो था नहीं। लेकिन क्या आकाश की पत्नी इन सब चीजों में विश्वास कर पाएगी? अरे आज मानसी के घर से फोन आया था। उसके पापा चाहते हैं कि हम इसी महीने आकाश और मानसी की शादी करते। दोनों की सगाई को काफी वक्त हो गया है ना, इसलिए। हाँ, बात तो सही है उनकी भी, हमें मुहूर्त तो देखना होगा। तो इसी महीने की किसी भी तारीख को रख लेते हैं शादी। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले मैं पंडित जी से पूछूंगी, फिर ही कोई तारीख नक्की करेंगे हम। हाँ, तुम पंडित जी से पूछ लो, फिर हम उसी दिन के हिसाब से सारा कुछ तय करेंगे। अरे माँ, दिव्या के घर पे उनके विदेश से मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसी महीने करते हैं शादी, क्योंकि बाद में वो लोग आ नहीं पाएंगे। अरे पर इस चक्कर में गलत तारीख को शादी कर दी तो अपशगुन हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे तुम्हारे पापा। शादी में किस नाम से खाने की चीजें रखनी है वो भी तो पूछना पड़ेगा ना। माँ, शादी में तो ये सब मत करिएगा। कैसा लगेगा जब शादी में एक नाम की चीजें होंगी तो। अरे चाहे जैसे जो भी लगे, हम तो वैसा ही करेंगे। तुम्हें पता है ना, हम यही करते आए हैं, इसी की वजह से तो हम इतना आगे बढ़ पाए। पता नहीं इनका ये विश्वास कब जाएगा। आकाश अपने माँ पापा की जिद पर कुछ नहीं कह पाया। मुहूर्त भी इसी महीने की 20 तारीख का निकला था, और खाने का अक्षर निकला था प मतलब पाव भाजी, पनीर की सब्जी, पानी पूरी, पिज्जा, ये सारी चीजें रखी गई जो मेहमानों को पसंद आई। देखा, हमने कहा था ना सबको शादी में मजा आएगा। हमारा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। हाँ हाँ, देख लिया और मान भी लिया। मानसी बहू, अब तुम भी इस घर की सदस्य हो, तुम्हें भी इसी तरह घर की परंपरा को आगे बढ़ाते रहना है। कैसी परंपरा मम्मी जी? इस घर में हर दिन वार के हिसाब से शुभ अक्षर पे ही खाना बनता है। जैसे आज सोमवार है तो आज केवल च अक्षर से ही खाना बनेगा। और अगर च अक्षर से खाना नहीं बना तो?
तो बहू तुम सोच भी नहीं सकती कि कितना बड़ा अपशगुन हो सकता है। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? हाँ, एक बार मैंने शुभ अक्षर से खाना नहीं बनाया था तो आकाश एग्जाम में फेल हो गया था। माँ, उस वक्त मैं सिर्फ सेकंड क्लास में पढ़ता था, मैं कोई पीएचडी में फेल नहीं हुआ था। अरे चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं। मानसी बहू, तो इस बात का ख्याल रखना कि इस घर में सब कुछ शुभ आंकड़ों के हिसाब से और शुभ अक्षर के हिसाब से ही हो। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि जैसा आपको विश्वास है वैसा ही मैं करूं। मानसी ने कह तो दिया था, लेकिन हर दिन उसे एक ही अक्षर की चीजें बनाना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि कभी घर में च से चीजें बनती तो सब्जी के साथ चावल बनाने पड़ते, कभी रोटी नहीं बनती तो कभी सब्जी नहीं बन पाती थी। अरे ये क्या है, रोटी कहाँ है? अरे आज सर से खाना बनाना था ना, तो सेवइयां बनाई हैं, सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। अरे खाऊं किसके साथ? रोटी चावल कुछ तो दो। अरे ऐसे कैसे, चावल और रोटी दोनों नहीं बनेगी आज, जो है वही खा ले। माँ, ये रोज रोज के ड्रामे से मैं तो परेशान हो गया हूँ, सच में। मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। नहीं, तूने इस अक्षर के अलावा कुछ खा लिया तो अपशगुन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं जा रहा हूँ बाहर का कुछ खाने, रोटी और चावल के बिना मैं खाना नहीं खाने वाला। आकाश गुस्से में चला जाता है और बाहर का खाना खाकर ही वापस आता है, लेकिन घर आते वक्त उसकी गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ जाती है और उसे बचाते हुए उसकी गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि अपशगुन होगा। देख, लग गई ना चोट। अरे माँ, थोड़ी सी चोट लगी है बस सर पे, और कुछ नहीं हुआ। तुम ये सोचो कि बहुत बड़ा भी तो कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना। हमने कहा था कि ये सब मत कर, अब देख इसका ही नतीजा है। माँ जी सही कह रही है, अब तो मुझे भी लगता है कि हमें ये सब विश्वास करना चाहिए। मानसी, तुम तो ऐसी बातें मत करो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने दुनिया देखी है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी आज अलग खाना खाने की वजह से ही तो ये सब हुआ ना, फिर मैं ये कैसे बात न मानूं? अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ, आपको याद है जब बचपन में मेरे 7वीं क्लास में अच्छे नंबर आए थे? हाँ याद है, तभी मैंने तुझे उस दिन पूरा दिन क अक्षर से चीजें खिलाई थी, याद है? तभी तो आए थे इतने अच्छे नंबर तेरे। नहीं, उस दिन मैंने बाहर जाकर गुलाब जामुन और मैगी खाई थी दोस्तों के साथ, लेकिन आपको बताया नहीं था, फिर भी मेरे अच्छे नंबर आए ना। लेकिन तेरी कंपनी की कामयाबी भी तो इसी से ही है ना। नहीं पापा, आज तक आपने जो भी आंकड़े बताए उसका मैंने कभी कोई यूज नहीं किया। मैं अपनी कंपनी में कभी किसी भी तरह के अक्षर को फॉलो नहीं करता, उल्टा मैं तो वहाँ भी अलग अलग चीजें खाता था। इसके बाद भी आज मेरी कंपनी फायदे में है। लेकिन तेरी शादी देख, हमने कितने अच्छे दिन पर करवाई, उसमें सारे पकवान भी प अक्षर से। मैंने ही कहा था पंडित जी को कहने के लिए, ताकि मैं अलग अलग चीजें रखवा सकूं अपनी शादी में, और तारीख भी मैंने ही डिसाइड की थी। अब आप कहिए, हुआ क्या कुछ बुरा? अरे पर ये सब माँ, जब जब जो बुरा होना होता है वो होकर ही रहता है। हमारे इन सब अंधविश्वास में पड़ने से कुछ नहीं होता। आज आप मानसी को ये विश्वास दिलवा रही हो, कल को मेरे बच्चे भी इन सब में ही पढ़कर रह जाएंगे। उनके मन में मेहनत करने की बजाय अंधविश्वासी बातें घर कर जाएंगी। आज मैंने अपनी मेहनत से ये सारा बिजनेस खड़ा किया है, मैं नहीं चाहता कि आप इसका श्रेय इन सब चीजों को दे। कावेरी, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है। हमने हमेशा ही आकाश को इन सब चीजों में विश्वास करने को कहा, क्योंकि हम इनमें विश्वास करते हैं। लेकिन आकाश ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और आपका टैलेंट सच्चा हो तो आपकी किस्मत हमेशा ही आपका साथ देती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं मानसी बहू, आज के बाद हमारे घर में सारी चीजें बनेंगी, चावल रोटी सब्जी सब कुछ। ठीक है? ठीक है माँ जी। वैसे आज सर से चीजें बनानी है तो सेव की मिठाई ले आऊं मम्मी जी? लो, अब एक को समझाया तो अब ये भी शुरू हो गई। क्या बनाया है, जरा टेस्ट तो करवा। अच्छा पापा 2 मिनट, बस खाना जरा टेस्ट करके आती हूँ। अरे पापा इतना नहीं, मैं तो बस टेस्ट ही करूंगी, ज्यादा भूख नहीं है मुझे। ऐसे डायलॉग देने वाले लोग आपके आसपास भी जरूर होंगे
जो टेस्ट टेस्ट कह के 2 वक्त का खाना डकार जाते होंगे, ऐसी ही प्रिया भी थी। पर ये बात सिर्फ उसके घर वाले जानते थे कि ऐसा बोलना प्रिया का तकिया कलाम नहीं, उसके पीछे की कहानी दूसरी ही है। आज प्रिया और वैभव की शादी थी। दोनों स्टेज पर बैठे मंडप के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, तभी नैना वहां आती है। 1 घंटे बाद फेरों का मुहूर्त है भाभी, पंडित जी तैयारियां कर रही हैं, तब तक आप और भैया फोटो शूट करवा लो। ये सही किया तूने नैना कि बता दिया हमें, वरना इतने मेहमानों और रस्मों में हमारे पिक्चर्स रह ही जाते। चलो प्रिया ऊपर चलते हैं। तुम जाओ वैभव, मैं बस 5 मिनट में आई। वैभव कैमरामैन के पास चला जाता है और वहीं प्रिया का इंतजार करते उसे 15 मिनट हो जाते हैं, पर प्रिया तो आती नहीं, क्योंकि वो तो थी फूड स्टॉल पर। 16 श्रृंगार की हुई दुल्हन जब खाने के स्टॉल पर खाने की प्लेट लिए खड़ी हो तो लोगों की नजर कहीं और जाए भी तो कैसे। खाने के स्टॉल पर प्रिया को देखकर सभी मेहमान हैरान थे। अरे भैया इधर दो ना पानी पूरी, बार बार आप मुझे स्किप कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, मैं आपको कैसे स्किप कर सकता हूँ, आप तो दुल्हन हो। हाँ तो इसीलिए पहले मुझे खिला दो, उसके बाद गेस्ट को खिलाते रहना। पानी पूरी के बाद पास्ता, पास्ते के बाद डोसा, फिर मोमो। प्रिया एक स्टॉल के बाद दूसरे में शिफ्ट हुई जा रही थी और यहाँ वैभव उसके इंतजार में पागल हुआ जा रहा था। इसी में 1 घंटा बीत जाता है और वैभव जाकर फेरों पर बैठ जाता है। प्रिया अब तक आई नहीं, कॉल करता हूँ उसे। वैभव प्रिया को कॉल करता है। अरे हाँ बाबा, यही तो हूँ। मम्मी अब जरा जाकर देखो ना, कहाँ गई है प्रिया। पिछले 1 घंटे से उसको इंतजार करते करते सड़ गया मैं, और अब तो फेरों का मुहूर्त भी हो गया। अपनी शादी बिगाड़ कर ही मानेगी ये लड़की। अब यही होगी बेटा जी, अभी देख कर आती हूँ। हाँ, सुजाता अपनी बेटी के शौक से वाकिफ थी। वो सीधा खाने के स्टॉल पर जाती है जहां प्रिया पास्ता खा रही थी। सुजाता प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। शर्म बेचकर खा गई है क्या तू? अपनी शादी के खाने को टेस्ट भी नहीं करूँ क्या मम्मी? अगर टेस्ट नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा कि खाना कैसा है? तुम और पापा तो ऐसे भी फास्ट में हो। अरे तेरे टेस्ट के चक्कर में पिछले 1.5 घंटा बर्बाद हो गया है। चल यहाँ से। और ये टेस्टिंग की बात अपनी सास को मत बता देना, उन लोगों के हिसाब से तो तू भी व्रत में है। अब से जो भी टेस्ट करना है ना, अपने ससुराल की रसोई में करना। सुजाता किसी तरह अपनी बेटी को वापस मंडप पर लेकर जाती है। ये क्या बात हुई प्रिया, हम तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करते। ये लहंगा तुमने ब्लू कलर का अपनी पसंद का ले लिया, जबकि हमारे में ऐसे काले नीले रंग को शुभ काम में नहीं पहना जाता। ऐसे स्लीवलेस ब्लाउज हमारे घर में कोई नहीं पहनता। फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं ना? तुम्हें पता भी है मेहमान कितनी बातें बना रहे, और इस पर 4 चांद लगाने तुम खाने के काउंटर पर चली गई। क्यों, तुम्हारा तो व्रत था ना? जहां तक रही लहंगे के रंग की बात मम्मी जी, 1 लाख का लहंगा, वो भी लाल रंग का, जो शादी में पहनने के बाद दोबारा कभी काम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस रंग का लहंगा लिया, ताकि मैं बाद में किसी और के फंक्शन में उसे यूज कर सकूं। ससुराल से लहंगा आया है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं उनके पैसों की बर्बादी करूं, क्योंकि होने वाला तो ये घर मेरा ही है। और ब्लाउज स्लीवलेस मैंने नहीं सिलवाया मम्मी जी, वो ना टेलर की गलती थी। वही तो बहन जी। अरे जहाँ तक रही खाने की बात, तो वो क्या है ना, कहीं से घूमते घूमते प्रिया के कान में ये बात आ गई कि मेहमानों को खाना पसंद नहीं आ रहा, तो तब से ना ये वेटर को डांट लगा रही थी। अब लड़के वालों की खातिर में जरा भी कमी होगी तो होने वाली बहू को तो दुख होगा ही ना। ये तो सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए खाने के स्टॉल पर चली गई थी, वरना लड़की वालों में आधे से ज्यादा लोग तो व्रत पर है। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना प्रिया, बेकार में मैंने तुम्हें डांट दिया। सुजाता और प्रिया बात संभाल लेते हैं और शांति से प्रिया और वैभव की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। यही आशीर्वाद तो अमृत का पान है पापा जी, वरना इस कलयुग में और क्या ही है जो मन को शांति दे। अरे तू तो बड़ी संस्कारी है बहू। संस्कार तो होनी ही है ना मम्मी जी, मम्मी ने मुझे बचपन से ही संस्कार डाले हैं।
और मुझे ये भी बताया था कि मुझे पराए घर जाना है, पर उन्हें ये कहना चाहिए था कि तुझे अपने घर जाना है। अच्छा मम्मी जी, मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लेती हूँ। मुझे बनाना तो सब कुछ आता है, पर आप बताइए क्या बनाऊं। बाप रे बाप, भाभी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, आपको पता है इसका नतीजा क्या होने वाला है? मम्मी ना अब मुझसे काम करवाएंगी। हाँ तो कुछ सीख अपनी भाभी से, तुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है ये। पर संस्कार देख इसके। तू एक काम कर बहू, तू ना आलू टमाटर की सब्जी और एक भिंडी की सब्जी बना ले, और साथ में रोटी और चटनी, बस इतना काफी है। पर मैं तो नाश्ते में पोहा खाती हूँ ना मम्मी। हाँ तो आते ही सारा काम अपनी भाभी पर लाद दे कि उसे लगे कि हम बहू नहीं नौकर लेकर आए हैं। मैंने जितना नाश्ता बताया है उतना बना ले बहू, काफी है। जिसे कुछ और खाना होगा वो अपना नाश्ता खुद बना लेगा। प्रिया किचन में जाती है और खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। 9 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग खाने का इंतजार करते रह जाते हैं और 10 बज जाते हैं। अभी तक तो नाश्ता बन जाना चाहिए था मम्मी। प्रिया, और कितनी देर? बस हो गया जी, सब्जी टेस्ट कर रही हूँ। हो गया। नैना तो प्लेट लगा, अब खाना आएगा, बड़ी जोर से भूख लग रही है भाई। नैना को प्लेट लगाकर भी 15 मिनट हो जाते हैं, पर ना ही प्रिया जी रसोई से बाहर आती है, ना कोई आवाज। ए बहू, बन गई क्या सब्जी? बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी। ये कैसी टेस्टिंग कर रही है बहू तब से? और इसी तरह बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी, बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी कहते कहते प्रिया दोपहर के 2 बजा देती है। अब प्रतिभा और बाकी सब उठते हैं और रसोई में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि किचन में खाना तो है ही नहीं। किचन में है बस प्रिया, जो अपना पेट पकड़े जमीन पर बैठी हुई है। सुबह 9 बजे से तू रसोई में है, ये क्या बनाया है तूने? सारे पतीले तो खा लिए। तुझे खाना बनाना आता भी है कि नहीं बहू? हाँ भाभी, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे, कुछ नहीं आता तो मैगी बना दो, कुछ तो दो यार। ये बात गलत कह दिया आपने प्रतिभा जी। पतीले और कढ़ाई खाली नहीं है, इसमें सब्जी तो चिपकी हुई है। यानी खाना बना तो था, पर खाना गया कहाँ? हाँ, आप लोग आधा घंटा दीजिए मुझे, मैं अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ। खाना गया कहाँ, इसका जवाब तो प्रिया देती नहीं, पर किसी तरह थोड़ा बहुत खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है, और भूख से मर रहे उसके ससुराल वाले वही खा लेते हैं। रात के खाने के वक्त नाश्ता तो हमें दोपहर को खाने को मिला भाभी, वो भी मम्मी की पसंद का, तो अब प्लीज मेरे मन की चाउमीन बना दो। अरे बना दो प्रिया, तुम बोलोगे तो मैं सब्जी काट देता हूँ। एक काम कर बहू, चाउमीन मंचूरियन ही बना दे, मैं चाउमीन उबाल देती हूँ। वैभव सब्जियां काट देता है, प्रतिभा चाउमीन उबाल देती है और फिर जाती है प्रिया किचन में और चाउमीन फ्राई करना शुरू करती है। जरा टेस्ट करती हूँ सब्जियां पकी है कि नहीं। प्रिया शिमला मिर्च टेस्ट करती है। पत्ता गोभी नहीं पकी होगी, टेस्ट करती हूँ। प्रिया पत्ता गोभी टेस्ट करती है। पत्ता गोभी तो पक गई, अब सॉस डालती हूँ। प्रिया एक एक करके सारे सॉस सब्जियों में डालती जाती है और सब्जियां टेस्ट करती जाती है, जिसके कारण फ्राइंग पैन में न के बराबर सब्जियां बचती है, जिसमें प्रिया चाउमीन डालती है। चाउमीन में नमक कहीं कम तो नहीं हो गया, जरा टेस्ट करती हूँ। और फिर वही टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, प्रिया चाउमीन पर चाउमीन उड़ाती जाती है। प्रतिभा को जैसे ही लगता है कि प्रिया चाउमीन बनाने में फिर से देरी कर रही है, वो रसोई में जाती है, जहां वो अपनी बहू को चाउमीन उड़ाते हुए देख लेती है। ये क्या कर रही है बहू तू? ऐसे करके सारी चाउमीन खा जाएगी क्या? 4 पैकेट चाउमीन उबाला था मैंने, अब इसमें तो 1 पैकेट चाउमीन भी नहीं दिख रहा। वो मैं टेस्ट कर रही थी मम्मी जी कि चाउमीन में मसाले सही से मिले हैं कि नहीं। अरे टेस्टिंग तो 1 चम्मच का होता है, ना कि पूरे पतीले का बहू। अब जो कुछ बचा है उसे तो छोड़ दे। मंचूरियन भी बनाया नहीं और चाउमीन टेस्ट करने लग गई। अब बची कुची चाउमीन को बाकी चारों बांट बांट कर खा लेते हैं। ये थी प्रिया की डेली रूटीन, जो नाश्ता बनाने सुबह 9 बजे रसोई में जाती तो दोपहर को 2 बजे बाहर आती, और रात का डिनर तो किसी को नसीब में होता ही नहीं।
अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने प्रतिभा अपना दिमाग दौड़ाती है। बहू 9 बजे रसोई में जाती है तो 1 बजे बाहर आती है, यानी 4 घंटे का वक्त बहू को कम से कम तो चाहिए। तो क्यों ना हम बहू को 6 बजे ही रसोई में भेज दे, तो शायद 10-11 बजे तक तो हमें नाश्ता मिल ही जाएगा। वाह मम्मी वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। और ऐसे ही अगर वो वापस से 12 बजे रसोई में चली जाए तो 4 बजे तक दोपहर का खाना भी मिल जाएगा। हाय, कितने दिन हो गए दाल चावल चखे। और आज प्रतिभा अपनी बहू को 5:30 बजे ही उठाने उसके कमरे में पहुंच जाती है। बहू, ऐ बहू, उठ भी चल। मम्मी जी आप इतनी सुबह यहाँ, क्या हो गया, गैस फिश हो गई है क्या? अरे खाना देती है क्या तू हमें जो गैस हो जाएगी? तो आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? एक काम कीजिए ना, गेट को बाहर से ही लॉक कर देना और सुषमा आंटी के पास घर की चाबी रखवा देना, मैं कॉल करके खुलवा लूंगी। अरे हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं और तू रसोई में जा रही है। अभी से जाकर बैठ जा रसोई में और जितनी बार खाना टेस्ट करना हो कर लेना। जब तेरा पेट पूरी तरह भर जाए तो हम सबको भी 2 टुकड़े परोस देना। 4 घंटे तो काफी होंगे ना। और अपनी बहू को धक्के देकर प्रतिभा रसोई में भेज देती है। अपनी आदत से मजबूर प्रिया टेस्ट करते करते फिर से नाश्ता हजम कर जाती है। और नाश्ता बनाने के लिए ना अब फ्रिज में सब्जियां बचती है ना ही आटा। बाहर आकर प्रिया अपनी सास से कहती है, वो मम्मी जी क्या हुआ ना कि फ्रिज में सब्जियां खत्म हो गई है, वैभव आप जाकर सब्जी ला दोगे? अरे बहू, अगर ये सब्जियां लाने बाहर जाएगा तो बलराम के यहाँ से कचौड़ियाँ ही नहीं ले आएगा क्या? एक काम कर बेटा, तू जाकर बाहर से कचौड़ियाँ और समोसे ले आ, हम उसी का नाश्ता कर लेंगे। कब तू सब्जी लाएगा, कब बहू उसे बनाएगी और हमें देगी कि नहीं देगी उसका भी भरोसा नहीं है। हाँ भैया, ये आइडिया सही है, मुझे भी कॉलेज निकलना है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। वैभव जैसे ही नाश्ता लेकर आता है, प्रिया नाश्ते की थैलियां उसके हाथ से लेकर रसोई में सर्व करने के लिए ले जाती है। बाहर के समोसे कचौरी है, पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल किया होगा, एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। और बस प्रिया की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। 5 मिनट बाद सभी रसोई में आते हैं और प्रिया पेट पकड़कर जमीन पर बैठी थी। फिर खा गई क्या? अरे यह तो सच में फिर खा गई, सब कुछ चर गई है। हे भगवान, तूने ही पसंद किया था ना प्रिया को प्रतिभा। औरत लेकर आई है या चरने वाली गाय, इतना तो गाय भी नहीं खाती। सही में भाभी, एक तो हमारे तक नाश्ता पहुंचाने के पहले ही आप उसे टेस्ट करते करते खा जाती हो। अब हमने बाहर से नाश्ता मंगाया तो उसे भी डकार गई। घर का खाना ही नसीब नहीं हो रहा है मुझे। हालत देखो मेरी, भूखे रह रह कर कैसे सो गई हूँ मैं। कॉलेज भी जाना है, फिर से बाहर खाऊं क्या? न जाने किस घर से आई है तू, कभी खाना वहां पर मिला नहीं था क्या तुझे? जो कुछ बोलना है मुझे बोलिए मम्मी जी, मेरे घर वालों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा आज भर रुक जा, फिर जो टेस्ट करना है अपने ससुराल में जाकर करना। सो मैं कर रही हूँ। और इस घर की बहू आप भी हैं और मैं भी, तो खाने पर मेरा भी तो अधिकार है ना। अरे तो बहू ये भी तो फर्ज बनता है ना कि घर वालों की भूख का ध्यान रखो। हद कर दी बहू, तूने तो हद कर दी। अब तो रसोई में पैर नहीं रखेगी। प्रतिभा अपनी बहू को रसोई का काम करने से मना कर देती है और खुद ही रात का डिनर बनाती है। डिनर बनाने के बाद प्रतिभा जैसे ही अपने कमरे में सुरेश को बुलाने जाती है, प्रिया पीछे से रसोई में जाती है और सब्जी टेस्ट करती है। इस सबसे अनजान अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने वैभव हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाता है। आज मिलेगा खाना, कितने दिनों के बाद मम्मी ने खाना बनाया है। और ऐसी वैसी सब्जी नहीं बनाई भैया, मम्मी ने बनाया है पनीर बटर मसाला और साथ में नान। नान बनाया है क्या तूने प्रतिभा? वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। अब लगा जल्दी से खाना, इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। जैसे ही प्रतिभा रसोई की ओर बढ़ती है, वो प्रिया को अपनी उंगलियां चाटते बाहर आता देख लेती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेश तो बेचारा बिना कुछ कहे पानी पीकर अपने कमरे में चला जाता है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
और पापा जी अंदर कमरे में क्यों चले गए? सब खा गई। हाँ मतलब टेस्ट किया बस कि पनीर में फ्लेवर अंदर तक गया है कि नहीं। आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा मम्मी। मैं भी। और प्रिया को छोड़कर सभी एक ही कमरे में चले जाते हैं और इस मसले को सुलझाने का रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। सुबह वैभव अपने कमरे में तैयार होने जाता है। बिस्किट का पैकेट छिपाकर बैग में रखा था, उसी का नाश्ता करके चला जाता हूँ। वैभव जैसे ही अपनी बैग खोलता है तो उसमें खाली रैपर था। मुझे भी खा जाओ ना प्रिया, कसम से। अरे बिस्किट एक्सपायर तो नहीं हो गई ना, वही चेक कर रही थी बस। आज गुस्सा नहीं वैभव, बस कुछ घंटे और रात तक सब ठीक हो जाएगा। रोज की तरह आज भी 7 बजे वैभव ऑफिस से घर लौटता है, पर आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे 4-5 लोग। खाना अंदर ले आइए भैया। वो लोग कैटरिंग के लोग थे जो प्रिया के ससुराल में खाने का बुफे लगा देते हैं। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? वैभव आज कुछ है क्या? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है प्रिया। साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन सारा खाना है यहाँ। 40 लोग खा ले इतना खाना मंगवाया है तुम्हारे टेस्टिंग के लिए। और इस खाने से मन ना भरे ना तो रसोई भी खा जाना बहू। ये सुनते ही प्रिया की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती है। वो किसी से कुछ कह पाती इसके पहले ही सभी अपने अपने कमरों में जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब इतना खाना वेस्ट तो नहीं कर सकती, मैं टेस्ट ही कर लेती हूँ। खाना अच्छा रहा तो किसी फंक्शन में इसी कैटरिंग वालों को बुला लूंगी। पूरी रात प्रिया खाना खाती रहती है और खाना हजम भी कर लेती है। सुबह सभी अपने कमरे से ये सोचकर बाहर निकलते हैं कि प्रिया को उसकी गलती का एहसास हो चुका होगा। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। नाराज तो हूं मैं तुझसे, पर चल कोई ना, जा बना ले नाश्ता। प्रिया खाना बनाकर टेबल पर सभी को परोसती है। जरा टेस्ट कर लेती हूँ। बहू, जगह है क्या तेरे पेट में? इतना तो खाया रात में। हाँ मम्मी, तो उस बात को तो वक्त हो गया ना, पच गया सब। सभी अपना सर पकड़ लेते हैं।